सबका स्वागत है फिर से एक नई चोचले वाली वीडियो में। देखो भाई, आज रात को लगभग 11:30 हो गए हैं, बज चुके हैं और वीडियो को भी बहुत लेट शूट किया जा रहा है। बस सिर्फ एक कारण, शूट कर लेंगे सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम से लेके रात हो गई, लेकिन अब नहीं रहा गया। अब तो शूट करना मजबूरी हो गया था। तो आज हमारे पास कोई विशेष टॉपिक नहीं है, तो हम किसी मुद्दे पे बात करेंगे। और आज हमारे पास मुद्दा होगा, हमारे पास एक किताब है। किताब का नाम है रश्मि रथी बाई, मतलब इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो रामधारी सिंह दिनकर हैं और ये छायावाद के बहुत ही फेमस कवि हैं। इनकी जो बुक है ये रश्मि रथी, हम इसके बारे में थोड़ा रिव्यू करेंगे, थोड़ा जानेंगे इस बुक के अंदर है क्या और क्या कौन कौन इसमें मतलब एक्टर हैं क्रिकेट जो मतलब जिनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। तो देखो, सबसे पहले चीज़, इस जो बुक है, इस बुक में 7 सर्ग हैं। मतलब देखा जाए तो इस बुक के जो टोटल है 192 पेजेस हैं। 192 पेज, 7 सर्ग हैं इसमें। मतलब समझ लो 7 चैप्टर हैं। अब इस चैप्टर में ये जो बुक है पूरी की पूरी महाभारत पे, समझ लो एक तरीके से महाभारत पे आधारित है। इस बुक में अर्जुन, भीम, कृष्ण और कर्ण और दुर्योधन, इन सब का इसमें जिक्र किया गया है इस बुक में। ये बुक उस टाइम की है जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को मनाने जाते हैं कि भाई पांडव इनको 5 गांव दे दो और अपना मौज करो। लेकिन पांडव फिर इसमें, जो कौरव थे वो दुर्योधन मानते नहीं है, तो फिर इसमें एक सर्ग आता है, बाधा विघ्नों को फिर चुम चुम सहे धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। ये इसमें सर्ग है। और एक सर्ग इसमें है कि कर्ण और कृष्ण का संवाद होता है कि कर्ण बोलते हैं मुझे छल से क्यों मार रहे हो, तो फिर कृष्ण उनका जवाब देते हैं, उनको सारी चीज़ें वो याद दिलाते हैं। और कर्ण और दुर्योधन का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि कर्ण, जो दुर्योधन होते हैं वो कर्ण को अपना बहुत परम मित्र मान लेते हैं और कर्ण भी दुर्योधन को अपना परम मित्र मान लेता है। और माता कुंती का भी जिक्र किया गया है। कुंती माता आ जाती है कर्ण को समझाने कि आप भी मेरे बड़े पुत्र हो। तो कर्ण भी उनको जवाब देता है कि आपके 5 पांडव रहेंगे, लेकिन मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं और दुर्योधन का मैं साथ दूंगा। तो ऐसे इसमें कुछ कहानियाँ होती हैं। और इसमें पूरा एक तरीके से देखा जाए तो पांडव, कौरव, कृष्ण, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन और ये सब हैं इसमें। और काफ़ी अच्छी किताब है। इसको पढ़ने के बाद एक मतलब वीर रस एक ऐसे छलकता है कि मतलब वो लड़ाई वाला वो माहौल बन जाता है पूरा। तो रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर छायावादी के कवि थे। जो इनकी ये बुक है, कुरुक्षेत्र भी इन्होंने लिखा है। कुरुक्षेत्र भी मैं भी कुरुक्षेत्र पढ़ा नहीं हूँ। कुरुक्षेत्र के बारे में ज़्यादा मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या है उसके अंदर, लेकिन ये रश्मि रथी मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 7 सर्ग में यही सब कहानियाँ हैं। दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन उनको समझाने जाते हैं सब चीज़ें। तो यही सब सारी चीज़ें। एक हाथ पकड़े हाथ दर्द करने लगा तो दूसरे हाथ से करना पड़ रहा है। तो ये बुक काफ़ी विद्रोह, आक्रोश, क्रांति की पुकार है इस बुक में। और कर्ण को कृष्ण कहते हैं तुम दानवीर हो, मांग लो, मतलब वो दान मांगते हैं। तो कर्ण अपना कवच कुंडल भी दे देता है और फिर भी कहता है हमारी भुजाओं में हमारी ताकत जो शक्ति हम उसके बल पे लड़ेंगे। कर्ण भी अपना इसमें एक बहुत बड़ा पात्र है। कर्ण बहुत ही शक्तिशाली वीर कर्ण, दानवीर कर्ण। और इस बुक में कहीं पे एक चीज़ लिखा था कि मन के बारे में भी थोड़ा बहुत बात किया गया कि दानवीर कर्ण को भी संशय रहता था अपने मन पे कहीं वो भी बदल ना जाए। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग बुक है, मज़ा आता है पढ़ने में। और अगर इस बुक की बहुत ज़्यादा समरी आपको सुनना समझना है तो रश्मि रथी की जो समरी आपको यूट्यूब पे भर के मिल जाएगी। और इस बुक की ऑडियो फॉर्म भी और आपको इसकी ई बुक भी मिल जाएगी। आप गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से, थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको इसकी ई बुक भी मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, आपको वीडियो देखना तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो। और अगर इसको बाई हार्ड कॉपी पढ़ना तो आप खरीद लो, ज़्यादा महंगी नहीं है, 150 रुपीज़ की ये बुक है। और हाँ, इतने तक मिल जाएगी, 150 180, मुझे 180 की मिली थी शायद, वो 180 की मिली थी, मैं इसे ख़रीदा था। तो इतनी महंगी, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, अच्छी है, पढ़ो और समझ में आएगा। और इसमें सर्ग कहीं कहीं पे छोटे, किसी चैप्टर में छोटे मतलब छोटा लिखा है, किसी में उनकी जो लाइन की लेंथ है वो बहुत लंबी लिखी हुई है।
वो डिपेंड करता है कि वो चैप्टर किसकी कैसे संवाद हो रही है। कर्ण अर्जुन का संवाद हो रहा है, या फिर अर्जुन दुर्योधन का संवाद हो रहा है, या फिर कृष्ण और कर्ण का संवाद हो रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों पे ऐसी ये बुक है। तो आज की जो मेरी चोचलेबाजी वीडियो थी यहीं पे संपन्न होती है, समाप्त होती है। और फिर मिलेंगे कल आपको एक नई वीडियो में कुछ और नया लेके। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खाना खाइए, खूबसूरत। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सभी को जय हिंद।